जो राम को लाए वही चंदा चुराएंगे। याद रखो चंदा खोरो, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। मोदी जी ने बोला कि मैं चौकीदार, तो कैसे चौकीदारी कर रहे थे कि चोरी हो गया। मैंने भी 500 ग्राम का चांदी दिया है, उसका फोटो भी है, पेपर में भी छपा था, लेकिन हमारे पास कोई रसीद नहीं है। तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। कि राम के नाम पर चंदा लूटने वाले हमारे देश में जीवित कैसे हैं? भाई मगरमच्छ को बचाने के लिए मछलियों के ऊपर जाल डाला गया है। वो राम मंदिर है ये नहीं, तो आरएसएस का कार्यालय है। एक नाम बता दीजिए जो कारशिवा में आरएसएस के लोग शहीद हुए हैं। सबके सब चोर हैं, सबके सब बेईमान हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं। कि मेरे भैया मुख्यमंत्री जी बुलडोजर शुरू कर दो, इनकी प्रॉपर्टी बुलडोजर लगाओ। क्या आलोक आप बाग का माली पैमाली करे, संत जी खुद चोर को रखवाली करे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। श्री राम मंदिर के चढ़ावे में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही जिस तरह से चोरी की गई है, उसको लेकर अयोध्या का जो संत समाज है वो बहुत नाराज है और इसको लेकर मुखरता से संत समाज के लोग अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। और हम तमाम संत समाज के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाला मामला है कि ट्रस्ट के जिन लोगों पे जिम्मेदारी थी कि वो ठीक से पैसे का रखरखाव करें, उन्हीं लोगों ने भगवान के चढ़ावे में जो है वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के जो है कर्पूरी महाराज जी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के करपात्री महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावे में ही ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो है ये चोरी की गई है, कितना मन आहत है और कितनी नाराज़गी है? देखिए, बहुत बड़ा मन आहत है, जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। मैं तो कारसेवा में भी रहा हूँ, कारसेवक के रूप में रहा हूँ। हमारे गाल पे जो आप दाग देख रहे होंगे, ये उसी कारसेवक का निशानी है। जब चाकू या वो जो पुलिस वाले वो लेके चलते हैं संगीन वाला, उसको किसने डाल दिया था। लगभग 3 महीना तक मैं किसी तरीके से पानी पी करके, जूस पी करके जीवन व्यतीत किया था। तो दुखद तो बहुत है। एक एक पैसा हम लोगों ने मांग करके, कहाँ लद्दाख और कहाँ आपका ठंडा पानी रामबन जम्मू कश्मीर, कहाँ नेपाल की उन सीमाओं में जा कर के डॉक्टर रामविलास वेदांती हरम, पौड़ी गढ़वाल, मैंने उत्तराखंड में तमाम जा कर के 3-3 दिन तक हम लोग दातुन नहीं करते थे, कुछ खाने नहीं मिलता था। 1-1 रुपया पैसा मांग करके हम लोगों ने यहाँ पे जमा किया। और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो ये ट्रस्ट बना है, अब तो ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता है, अब इसको भ्रष्ट कहा जा सकता है। ट्रस्ट मीन्स नॉट बट भ्रष्ट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का नाम अब भ्रष्ट ट्रस्ट रख दीजिए तो अच्छा होगा। कोई ट्रस्ट कहेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ट्रस्ट मीन्स नॉट बट भ्रष्ट ट्रस्ट। तो ये जो है इन्होंने लूटा है, सब कुछ किया है। तो ये तो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा है कि राम के नाम पर चंदा लूटने वाले हमारे देश में जीवित कैसे हैं, ये कैसे सरवाइव हो रहे हैं। और जब का सब सिद्ध हो गया है, महिपाल जी ने कहा चंपत राय जी से कि चंदा चोरी हो रही है और इसको आप देख लीजिए, तो चंपत राय जी ने महिपाल को ही हटा दिया कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप हटिए पद से। जब इंजीनियर ने कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन ले रहे हैं, तो उसको हटा दिया गया, नौकरी निकाल दिया गया। और जब ये लिखा गया था उसमें कि जो रुपया लोग गिनने जाएंगे उनके पास कोई थैली नहीं रहेगी, कपड़ा भी पहनेंगे तो बिना थैली के पहनेंगे। फिर वो लोग वहाँ कहीं चले गए। इन लोगों ने भी एक हिसाब दिया है कि साल भर में पर हेड 5 रुपये के हिसाब से चढ़ावा आया है पर हेड। तो आप सोच सकते हैं कि 5 रुपया ही कोई चढ़ावा करेगा क्या वहाँ जा कर के। 5 रुपये में तो चाय भी नहीं मिलती है, किसी भिखमंगे को दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं है, ये भी मान लेते हैं। तो आपका जो CCTV वहाँ है, जब वो काउंटिंग हो रही है तो उसको दिखाना चाहिए कि सारी गड्डियाँ 5 रुपये की हैं। कुछ दिखाना चाहिए ना। 100 रुपये की गड्डी, 500 रुपये की गड्डी, 200 रुपये की गड्डी, जो है 5 रुपये की गड्डी। तो वो CCTV में 5 रुपये की गड्डी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? वहाँ तो 5 रुपये की गड्डी भी नहीं दिखाई पड़ रही है, 100 रुपये की गड्डी नहीं दिखाई पड़ रही है। क्योंकि 8 महीना तक, अब आप जानिए कि 46 दिन के जो CCTV में कैमरा में आया है, उसमें इन लोगों ने 70 बार चोरी किया है। 70 बार रिकॉर्ड में आया है कि पैसा थाली में रखते हुए पीछे रखते हुए, थैली में रखते हुए पीछे रखते हुए। ये टुन्नू यादव करके है, हमारे यहीं चौकदार का ही है। साइकिल से चलता था, फिर बाद में टेम्पो खरीदा
और 1450 रुपया, 14,500 रुपया उसका वेतनमान है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लखनऊ में, अयोध्या में बना लिया। ये भाई साहब कहाँ से आ गया? हमारे अनिल मिश्रा जी जो हैं, ये होम्योपैथी के डॉक्टर। अब होम्योपैथिक पुड़िया कितने बनती है? 50 में बन जाए, 60 में बन जाए, 70 में बन जाए। 50 और 60-70 रुपया दवा का पुड़िया बनाने वाला व्यक्ति कि जो मकान बन रहे हैं वो लिफ्ट वाला बन रहा है, जिसमें लिफ्ट जाएंगी। ये पैसे कहाँ से आ गए भाई साहब? अच्छा, ये लोग पता नहीं मूर्खाधिराज हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये जानते हैं। मैं चूँकि प्रशासन को भी देख रेख मैंने किया है, हमको सब पता है कैसे क्या होता है। कोई सामान अंदर जाता है, कोई सामान बाहर आता है, तो उसकी एक रसीद बनती है, वो गेट पर एंट्री की जाती है, और शाम को तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है जिसको DPR कहते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब यह डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट सप्ताह में एक बार समरी की जाती है, तो उसको VPR कहते हैं, यानी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट को एक फिर सर्वाइव करके, समरी करके महीने में बनाया जाता है, जिसको MPR कहा जाता है। DPR, VPR एंड MPR। कितना सामान आया, कितना सामान बाहर गया, कितना सामान आया, कितना सामान बाहर गया, ये डेली की रिपोर्ट DPR की रिपोर्ट होती है, और VPR की रिपोर्ट होती है, MPR रिपोर्ट नहीं है। इन लोगों के यहाँ ना तो DPR है, ना VPR है, ना MPR है। शायद ये लोग DPR, VPR, MPR जानते भी ना होंगे कि कैसे क्या कहते हैं। यानी कौन सा हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर, तो चूँकि सादे में जानते हैं, छिपा के जानते हैं, कोई नहीं जान पाओ कि कारशिव में रहे हैं, करपाती जगदगुरु करपाती महाराज हैं, तो हम लोगों को चेकिंग लिंगोटी तक की हो जाती है। अगर लिंगोटी में हम लोग वो कड़ा पहने हैं या हम लोग रस्सी बांधे हैं, उसको लोग पकड़ लेते हैं, कहा महाराज कोई छिपा को नहीं ले जा रहे हैं। हमारी चेकिंग तो इस तरीके से होती है, कुछ छिपा कर नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग गड्डियाँ ले जा रहे हैं, जो लोग नोट ले जा रहे हैं, उनकी चेकिंग कहाँ से हुई? दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मिलिट्री है, जो है PSC है, तो यहाँ पे प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी रखने की क्या आवश्यकता है? जो प्राइवेट में सुरक्षा एजेंसी केवल वर्दी पहन करके IAS पता नहीं क्या क्या लिख करके सब ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? इसके मतलब कि उनको सब सिखाया गया है। और एक चीज़ है कि मतलब जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब अनुमोदन पे हुआ है, अनिल मिश्रा के, चंपत राय के, इन लोगों के द्वारा हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत है, इन लोगों का दायित्व तो क्या है, किसी के लिखित नहीं है, किसी के लिखित नहीं है। लेकिन अब महाराज जी SIT तो गठित हो गई है ना, जांच चल रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। SIT में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जब भी कोई जांच कमेटी गठित हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है FIR होता है। SIT गठित हो गई, FIR नहीं हुआ। अगर हम किसी के ऊपर संदेह व्यक्त करते हैं ये व्यक्ति चोर है, तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के ऊपर FIR कराते हैं। FIR करने के बाद वहाँ के इंस्पेक्टर जांच करता है, भले बाद में वो जांच में FIR लगा दे, फाइनल रिपोर्ट लगा दे, लेकिन FIR होता है ना। तो SIT जांच में FIR क्यों नहीं हुआ? अब तो हो गई ना। लेकिन अब से मतलब क्या होता है, जब सब मैनेज हो गया, इतने ये संवेदनशील हो गए हैं। आप लखनऊ रहते हैं या दिल्ली रहते हुए, जहाँ जहाँ 15 बेटे बेटियों के डेड बॉडी बाहर निकल गई हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM, सारे मंत्री जहाँ चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हों, डेड बॉडी पकड़ के बाहर निकाली जा रही हो, इतनी बड़ी भयावह स्थिति अभी लखनऊ में हो गई है। उसकी एक दिन पहले न डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया और न चीफ मिनिस्टर आया। ये लोग उसी दुख में दुखी हैं, सबकी जाँच कमेटी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। और इधर चंपत राय, जिसको ये बतावा किया गया था कि आप ट्रस्ट के अंदर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप जा रहे हैं, ये 10-20 साधुओं को मैनेज करके अंदर चला गया और शेषावतार में झंडा फहरा रहा है, भाषण दे रहा है, हंसी खेली कर रहा है संवेदनाहीन तो नहीं? संवेदनहीनता है कि नहीं बताइए? अगर हम 10-15 बच्चों की डेड बॉडी हो जाए, 10-15 बच्चे हमारे देश के मर जाएं इस दुखद घटना में, क्या हम जो है रेड कार्पेट बिछाएंगे? अभी मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ कि अगर SIT ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो इससे आप नाखुश हैं? नहीं, ये तो मछलियाँ हैं, मगरमच्छ कहाँ हैं भाई? मगरमच्छ को बचाने के लिए मछलियों के ऊपर जाल डाला गया है। कौन है मगरमच्छ आपके हिसाब से? पंच चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, और जो हैं आपका गोपाल राव हैं, ये मगरमच्छ हैं। इनको पर जाल क्यों नहीं डाला जा रहा है?
अच्छा दूसरी चीज़ है, जब पीएमओ हाउस से चिट्ठी आ रही है चंपत राय को कि आप आय व्यय का ब्यौरा दीजिए, तो ये पीएमओ हाउस की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहे मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं ब्यौरा नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं देंगे भाई? हु आर यू? यू आर गॉड? यू आर राम? यू आर सुपर पर्सन? क्या आप हैं? आप पीएमओ हाउस से ऊपर हैं? तो अभी भी तो कुछ है ना, इसीलिए तो यूपी की पुलिस जो है उन पे एसआईटी जो है उनके नाम एफआईआर में नहीं डाल रही है, तो कुछ तभी तो नहीं जा रहा ना भाई। तो एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है इनके ऊपर? वही तो विषय है। इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको क्यों नहीं हो रहा? इस नाते नहीं हो रहा है कि लोग बच्चे से बता रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री तुम रहो या न रहो, पद के प्रत्याग के छोड़ दीजिए। दिग्विजय नाथ जी, अवैधनाथ जी और हम लोगों के सेड़ी जो हम लोग आपके साथ काम किए हैं, हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत त्याग है। आप किसी को छोड़िए नहीं। मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद नहीं है, लेकिन राम का पद बहुत महत्वपूर्ण है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्य परम स्नेही, इनका प्रत्याग करना ही पड़ेगा। पद हमारा जो है अब साधु से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है। बताइए महाराज जी, एक बात और कही जा रही है कि आरएसएस के कब्जे में आ गया है राम मंदिर और आरएसएस के लोग ही लूट मचा रहे हैं। अभी एक मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ उसका, अभी एक आरएसएस का किसी अधिकारी ने फेसबुक पे निकाला था, वो राम मंदिर है ये नहीं, वो तो आरएसएस का कार्यालय है। वो राम मंदिर है ये नहीं, आरएसएस का कार्यालय है। अच्छा ये बताइए, आप हमको अकाउंट करके बताइए, एक नाम बता दीजिए जो कारशिवा में आरएसएस के लोग शहीद हुए हों। सिंगल एक नाम बताइए आप, सिंगल एक नाम बताइए ये जो आरएसएस का कोई व्यक्ति कारशिवा में शहीद हुआ हो। और एक भी व्यक्ति नहीं। और ये जो ट्रस्ट बना है इसमें सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये सब मिली भगत हैं, सबके सब चोर हैं, सबके सब बेईमान हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं और निश्चित तौर से परमात्मा इनको कष्ट देंगे, शासन दे पाओ नहीं दे पावे। क्या देखा प्रधानमंत्री जी ने इनके अंदर जो इनको ट्रस्ट का सारा दामोदर दे दिया? देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये ट्रस्ट बनाया था। इसमें चंपत राय जी, गोपाल राव, अनिल मिश्रा सबको जिम्मेदारी दी गई। तो ये लोग कैसे बागी बन गए? कैसे ये लोग जो है राम को गद्दारी, मतलब राम के साथ धोखा देने लगे? एक दिमाग में लाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने से प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया था तो डायरेक्ट जो है हस्तक्षेप जो है प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नियमतः ये है कि शायद आप जानते भी होंगे, ऐसे केसों में ये जांच एसआईटी नहीं गठन की जाती है, ये जांच सीबीआई को दी जाती है। ये जांच सीबीआई का है और सीबीआई जब भी जांच करेगा तो एफआईआर पहले कराएगा। ये जांच सीबीआई क्यों नहीं गई है? इस नाते नहीं गई है कि भाई देखो भाजपा की बदनामी हो रही है, हिंदुत्व की बदनामी हो रही है किसी तरीके से। और समस्या ये है कि चंपत राय ने कहा जो कि आदित्यनाथ से कि इसकी एक फॉर्मेलिटी में जांच करा दीजिए, यानी एसआईटी गठन होने के बाद भी चंपत राय बोल रहे हैं कि कोई कांड नहीं हुआ है, तो साधारणतया है। इस्तीफा तो दे दिया, गोपाल राव को जो है जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। चंपत गोपाल राव समय थे ही नहीं, ट्रस्टी तो थे ही नहीं ट्रस्टी। वो गोपाल राव ट्रस्टी है ही नहीं, वो तो आमंत्रित है, इन लोगों ने बुलाया घोटाला करने के लिए। वो इस्तीफा दे चाहे नहीं इस्तीफा दे, उसका मतलब क्या होता है जब ट्रस्ट में नहीं है? वो चंपत राय ने तो दे दिया। चंपत राय दे दिए हैं, अनिल मिश्रा दे दिए हैं, ये अभी भ्रामक स्थिति चल रही है। उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू की आस्था पर कितना ठेस पहुंचाया? अब देखिए, जितने लोग जेल में गए हैं, जितने लोग इस्तीफा दिए हैं, हम योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि मेरे भैया मुख्यमंत्री जी बुलडोजर शुरू कर दो, इनकी प्रॉपर्टी बुलडोजर लगाओ। कल 80 लाख रुपया पकड़ा गया है, 79 समथिंग पकड़ा गया है। आज अब बुलडोजर कार्रवाई प्रारंभ कर दो, दूसरा कोई जाति हो तो बुलडोजर चला देते आप, तो कोई परेशानी नहीं होती। राम की आस्था पे है तो नहीं चल रहा। 2,97,000 नियर अबाउट 0.67 एकड़ जो गवर्नमेंट की मालियत की ज़मीन है, उसको आपने खरीदा और वह ज़मीन आपने 20 करोड़ समथिंग में ट्रस्ट को बेच दिया। 20 करोड़ समथिंग में आपने ट्रस्ट को बेच दिया, जबकि एसडीएम कह रहा है कि वो ज़मीन नजुल की है। नजुल की ज़मीन बेची नहीं जा सकती है, तो नजुल की ज़मीन जिसने बेचा और जिसने खरीदे चंपत राय, बेचना दूसरा के व्यक्ति, इन दोनों के ऊपर जो है 420 का मुकदमा क्यों नहीं चला भाई? तो आपके हिसाब से जो राम मंदिर में जो ये चोरी डकैती सब हो रही है, इसके जिम्मेदार चंपत राय हैं? निश्चित तौर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सर्वे ये है। लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं होगी,
होगी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं होगी। कौन है इनके पीछे जो इनको बचा रहा है? तमाम लोग इनको बचाने वाले हैं। अब हमसे क्या नाम लेना चाहते हैं? तमाम लोग बचा, कितने साधु संत बचा रहे हैं, कितने साधु संत बचा रहे हैं। आरएसएस बचा रहे हैं। आरएसएस तो बचा ही रहा है, लेकिन निश्चित हो जोगी नहीं बचाएगा। लेकिन मोदी जी तो राम को लाए थे उंगली पकड़ा के, क्यों नहीं वो इन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? उन्हीं का बनाया ट्रस्ट। दाग तो मोदी जी पे नहीं, ये बताइए, दाग तो मोदी जी पे भी लग रहा है ना? बताइए मोदी की औकात है राम को लाएंगे? फोटो तो ऐसी आई थी, नारा लगा था। मोदी की औकात है राम को लाएंगे? ये कहा जाए राम जी ने मोदी को लाया थे तो ठीक है, राम जी मोदी को लाए थे तो ठीक है, लेकिन मोदी की औकात हमारे राम जी को लाएंगे? नारा तो यही चला और चुनाव में जीत गए। नारा की बात छोड़ दीजिए, एथेंटिक आप जरा सोचिए कि मोदी की औकात हम राम जी को लाएंगे? मोदी जी राम भक्त हैं तो काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं चंपत? कैसे कहा जाए राम भक्त? भाई फिर आप कन्फ्यूजन पूछ रहे हैं। अगर राम भक्त होते तो इन लोगों को हटा करके, तत्काल लोगों को हटा करके अब तक इन लोगों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गई होती। मतलब प्रधानमंत्री मोदी राम भक्त नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री सस्पेंशन में हैं। देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को भी मैं संदिग्ध देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जोगी आदित्यनाथ से कहते हैं इन लोगों को ट्रस्ट हटा करके इन लोगों की संपत्ति की जांच किया जाए और बुलडोजर चला जाए, अभी स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति अगर राम मंदिर में पूरा हस्तक्षेप करे तो ठीक, चढ़ावा चोरी हो जाए तो उसमें दूरी बनाए। और दूरी बना ले, क्यों बना रहे हैं? वही तो है, वही तो संशय में है, क्यों बना रहे हैं? अब इसका जवाब तो जनता देगी। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनेही। जानते हैं छोटी मछलियों पर तो आपने जाल डाल दिया है, बड़ी मछलियों पे जाल आप कब जाल डालेंगे? राम जी कुछ नहीं कहेंगे, धैर्यवान है, अयोध्या की मर्यादा है, याद रखो चंदा खोरो, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। आखिरी सवाल, चंपत राय को कौन बचा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी इतने संशय में क्यों हैं? वैसे तो बड़े खुल के काम करते हैं वो, इस मामले में कुछ बोले नहीं। आप खुल के काम करते हैं, मंदिर लूट लिया गया, ये लोग पकड़े गए और भाग गए विदेश। भाग गए विदेश, क्यों विदेश भाग गए? वो महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है? आप विदेश की ओर पे प्रधानमंत्री बनते हैं, आप अमेरिका की ओर प्रधानमंत्री बनते हैं, मॉरिशस पे बनते हैं, फ्रांस की ओर पे बनते हैं, इराक ईरान पे बनते हैं। आप आज भारतवर्ष में हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं है, कहीं बाहर जाते हैं बहुत कष्ट है। अयोध्यावासी बाबा जी आपने लूट लिया, अयोध्यावासी बाबा लूट लिया, और आप फट से कोट पैंट पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके और फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन करके और कम से कम 50 लाख रुपया खर्च करके आप हवाई जहाज बैठ करके अब विदेश भाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई विदेश? आप क्या जवाहरलाल प्रधानमंत्री नहीं थे? कितने बार विदेश गए थे? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री विदेश बाहर गए थे। अनिल शास्त्री हमारे परम मित्रों में से थे। अनिल शास्त्री से हमने पूछा कि अनिल जी ये बताओ कि लाल बहादुर शास्त्री यानी बाबू जब विदेश गए थे तो आप क्या कहे थे? उन्होंने कहा कि भैया पिताजी को ताशकंद जाना था, उन्होंने कहा बक्सा देख लीजिए, का तो कुर्ता निकाल लीजिए। हमने कुर्ता निकाला तो कुर्ता पीठ में फटा हुआ था। हमने कहा बाबूजी कुर्ता पीठ में फटा हुआ, अरे कहें पगले कुर्ता के ऊपर जैकेट नहीं पहनेंगे, सदरी पहन लेंगे तो फटा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री बाबा है। हमने वो इतिहास देखा है, राजेंद्र प्रसाद की लड़की जब वहाँ गई 6 महीना रही राष्ट्रपति भवन में, और राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने कही कि उसको कुछ दे दीजिए, तो राजेंद्र प्रसाद ने 2 रुपया दिया। तो पत्नी बोली आप 2 रुपया क्यों दे रहे हैं? कहे मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, हिंदुस्तान की सारी बेटी मेरी बेटी है, पता नहीं इसके हक में 2 रुपया आया कि नहीं है। ये देश का नेतृत्व रहा है। अब आप इस पूरे मंदिर में चढ़ावे की चोरी से साधु संत समाज, आरएसएस और बीजेपी से कितना नाराज? देखिए कुछ साधु संत ऐसे हैं जिनकी उंगली दबी हुई है, वो तो आरएसएस की भाषा बोलेंगे ही, लेकिन ये करपाते की उंगली बिल्कुल नहीं दबी है। 10-15 भाई 10 के कमरे में रहता हूँ। आप भीषण गर्मी देख रहे हैं, मेरे पास एसी भी नहीं है और कूलर भी मैं लाया हूँ, कम से कम 1500-1600 रुपया कूलर लाया हूँ, ये भी नहीं चल रहा है। पंखे चला के इस गर्मी में रह रहा हूँ। मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला हूँ, जो असली साधु होगा, जो संत होगा, वो निश्चित राम के पक्ष में रहेगा, चंदा चोरी को लायक रहेगा। आपने क्या देखा है? ये ऐसे आ गए हैं, रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है अब भी, अब भागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। इस वक्त मैं जो है रामदास बाल योगी जी महाराज के पास मौजूद हूँ। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से राम मंदिर के परिसर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही जो चढ़ावे का पैसा चोरी किया गया, ये कितना गलत है और आप इससे कितना पीड़ित हैं, कितना दुखित हैं, बताएं जरा। देखिए दुखित तो है ही है, पूरी अयोध्या दुखित है, शर्मसार है, और जो रक्षक है वही भक्षक बन गए।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 500 वर्षों के संघर्षों के बाद जिस तरीके से भव्य दिव्य राम मंदिर 140 करोड़ देशवासियों के चंदे के पैसे से बना, और ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। यही ट्रस्टियों ने जो है पूरे देश में जो है राम जी के मंदिर का प्रचार प्रसार किया, यही बीजेपी वालों ने पूरा प्रचार किया। आज जो है जिस तरीके से जो है पूर्व में भी चंदे के पैसे में ज़मीन का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जिस तरीके से 140 करोड़ देशवासियों के दान दिया हुआ पैसा, कोई 100 रुपया, कोई 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50, जिसकी जितनी क्षमता थी, किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी दिया, किसी ने हीरा, तमाम पोखराज सभी ने दान किया, और लगातार ये चोरियां होती रहीं। इसमें हम लोगों को जो जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि पूर्व में जो है जो पदाधिकारी थे गड्डियों में जो है अनदेखी किया जाता था, गड्डियां बढ़ा दी जाती थी, एक एक दो दो गड्डियां, और फिर निकाल लिया जाता था। इंजीनियर द्वारा, जो यहाँ पे इंजीनियर थे उसमें ट्रस्ट में थे, और उनके द्वारा भी ये बताया गया कि 40% ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कमीशन देना पड़ता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज तक यही जो है इन लोगों को सद्बुद्धि दिया, यही राम जी के नाम से पूरा ट्रस्ट में लोग बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से चोरी कर रहे हैं। अगर राम जी चाह लेंगे तो जिस तरीके से इन लोग अनदेखी कर रहे हैं, राम जी इनको कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे राम जी के साथ इन्होंने किया है, अगर शासन प्रशासन अगर निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो राम जी का जिस समय चलेगा जो है गदा, सब धराशाही हो जाएंगे और सबको जेल जाना पड़ेगा, और राम जी कभी नहीं माफ़ करेंगे इन लोगों को। अभी जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ है, योगी जी तो कह रहे हैं हम भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे, 8 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार भी किया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। लेकिन इसमें जो बड़े किरदार थे, चंपत राय जी, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, और खबर तो ये भी आ रही है कि इन लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गोरक्ष पीठाधीश्वर वर्तमान में एक संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री भी हैं। ट्रस्ट के चंपत राय जी ने कहा यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो छोटे छोटे जो 22,000, 25,000, 30,000 सैलरी के लोग हैं, और ये केवल रबड़ लगाने का काम करते थे, गड्डियां तहाने का काम करते थे, उन लोगों को जेल भेज दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये चंपत राय जी या जो भी ट्रस्टी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सभी ट्रस्टियों को यहाँ जो रहे लोकल में थे, जो परमानेंट यहाँ रहते थे, उनको जो है जानकारी थी, ऐसा अनदेखी किए। तो चाहे जो हो, बड़ी मछली हो छोटी मछली हो, जो भी इसमें आए सबको जेल जाना चाहिए, सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए, नहीं उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होके और दायरा बढ़ाया जाए जांच का, और सबको जेल भेजा जाए, चाहे जो बड़ी मछली हो चाहे वो छोटी मछली है। तब तो योगी आदित्यनाथ जी का जो दूध का दूध और पानी का पानी होने का बोले हैं योगी जी, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन महाराज जी ऐसा हो कहाँ रहा है? आप ही देखिए, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, खबर टीवी पे चल रही है कि देखो भाई बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही। कार्रवाई तो जब होगी ना, जब उस सिंधी समाज के लोगों ने कहा कि हमने 200 किलो चांदी दी थी। किसको दी थी? चंपत राय जी को दी थी। तमाम देश भर से वीडियो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने चंपत राय जी को पैसा दिया था, उन्होंने रसीद नहीं दी। तो प्रमुख किरदार तो वही है ना, उन पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, मैंने भी 500 ग्राम का चांदी दिया है, उसका फोटो भी है, पेपर में भी छपा था, लेकिन हमारे पास कोई रसीद नहीं है, कहीं लेखा जोखा नहीं है। ऐसे अनेक श्रद्धालुओं, करोड़ों लाखों श्रद्धालुओं द्वारा करोड़ों अरबों रुपए का दान आया, उसकी क्या अनदेखी हुई, क्या चोरी किया गया, कितना चपत लगाया गया, ये अभी कोई जानकारी रह गई। बात इस्तीफा की, तो इस्तीफा में भी स्वामी जी द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन लोगों ने दिया है इस्तीफा, अगले मीटिंग में विचार किया जाएगा। क्या विचार किया जाएगा? अब क्या विचार किया जाएगा? 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों के आस्था पे विचार किया जाएगा, श्रद्धा पे विश्वास पे विचार किया जाएगा। सारे जनता, सब पब्लिक बता रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो ये पद पे रह के कैसे जांच निष्पक्ष हो सकता है? महाराज जी ये बताएं, ये जो ट्रस्ट है
ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे देश के प्रधानमंत्री ने बनाया था, सारे लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने बैठाया भी। आप जैसे तमाम साधु संतों की ये बात भी है कि इस ट्रस्ट में उन लोगों को रखना था जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था, लेकिन उन लोगों को रखा नहीं गया। ऐसे लोगों को रखा गया जिनका इस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा, उन्होंने कोई खून नहीं बहाया, किसी परिवार के अपनों को नहीं खोया। मोदी जी ने जिसको चाहा उसको ट्रस्ट में बैठा दिया। लेकिन अब अगर यहाँ चोरी हो रही थी, सबसे पहली बात तो कि अगर टिन्नू यादव मान लीजिए चोरी कर रहा था तो चंपत राय जी को कैसे नहीं पता था, और अगर चंपत राय जी के शहर में भी चोरी हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी को ये बात क्यों नहीं पता, चलिए बताओ। और तमाम जो है विश्व हिंदू, आरएसएस, बीजेपी, तमाम ऐसे पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, सब लोग जो है उसमें ड्यूटी कर रहे। 1500 लोगों का भर्तियां किया गया, उसमें सब वही लोग हैं। उसमें भी धांधली है, जांच हो तो उसमें भी जांच होगी तो पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके से, और रही बात उसमें रखने की, तो हमारी तो ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो जाए। उसके बाद जो गठित हो, ट्रस्ट की कमेटी गठित हो, उसमें जो है एक हमारे जगत गुरु जी हों जो हमारे संप्रदाय से हों, और 4 इसमें हैं शंकराचार्य जी लोग, जिसमें आपको लगे कि हमारे शंकराचार्य हैं, 4 में से एक किसी शंकराचार्य को रखिए। स्थानीय संभ्रांत संत हैं जो कि उस ट्रस्ट में है ही नहीं है, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसमें जो है किसी का जो है नाम नहीं आया, न रखा गया। अभी आप लोग ये बताएं, जो अयोध्या के साधु संत हैं, मौजूदा ट्रस्ट पे आप लोगों का विश्वास है या भंग हो चुका है? देखिए, हम लोगों का विश्वास तो भंग ही हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद क्या विश्वास रह गया भाई? कोई विश्वास नहीं है। और हम लोगों की मांग भी है कि ट्रस्ट को भंग करके नए सिरे से जो है ट्रस्ट में रखा जाए, और साधु संत महंत जो होते हैं अपने घर द्वार माता पिता त्याग के संत होते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति आस्था होता है, तो वो गलत कभी नहीं करेंगे। ऐसी चोरी, ये सब काम गलत नहीं होने देंगे। तो इसलिए स्थानीय संतों को उसमें रखा जाए ट्रस्ट में। एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि भाई पास बनता था, उसमें पैसे लिए जाते थे, वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे लिए जाते थे, इस तरह के भ्रष्टाचार भी होते थे। कई बार पकड़े गए, जेल भेजे गए, फर्जी पास और पैसे लेके पास और ज़्यादा पास बनाने के लेके 2-3 लोगों को बीच में जेल भी भेजा गया है, ऐसा हमने सुना था। तो ये सब काम तो होते ही थे, ये काम होते थे। छोटे लोगों को जेल भेज दिया जाता था, जो पकड़े जाते थे उनको भेज दिया गया, लेकिन असली काम तो अंदर होता था। अगर जांच हो जाए ठीक से, क्या लगता है कितनी ऊपर तक बात? लोग नपेंगे। अगर जो है जांच ढंग से निष्पक्ष हो जाए और न्यायिक जांच हो जाए तो बहुत ऊपर तक जो है ये, ऐसे ही नहीं बृजभूषण सिंह ने बोला, जो है उन्होंने बयान दिया कि अगर हम बोल देते हैं, जिसकी दबदबा था और दबदबा वाले इस तरीके से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तार कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा। देश का इकलौता मंदिर जिसमें आरएसएस का कब्जा है जी, और लूट रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें आरएसएस से कितना बड़ा हाथ? देखिए, जैसे हम लोग आरएसएस से नहीं जुड़ाव रखते, नहीं लोगों को संपर्क, हम संत हैं, अपना निष्पक्ष मंदिर जाना आना। अगर हमारे भक्त आते हैं तो अगर किसी का दर्शन कराना है तो नहीं हो सकता जब तक कि आरएसएस के लोग ना कहें, आरएसएस के संत ना कहें, और जो सरकारी संत हों, वो सरकारी संत जो तंत्र है वो ना कहें, तो वहाँ दर्शन ही नहीं हो सकता। संतों के लिए कोई दीर्घा नहीं, संतों के लिए आम जनमानस के ही दीर्घा में जाना है। संतों का संघर्ष रहा, यहाँ लड़ाई लड़े, मुकदमे में लड़े, उसके बाद किसी को संतों का, स्थानीय संतों को कोई वो व्यवस्था नहीं है उस तरीके से। अयोध्या इन भ्रष्टाचारियों को माफ करेगी? आप जैसे संत माफ करेगी? कभी नहीं माफ करेगी। अब तो चढ़ावे में भी कमी हो गई, श्रद्धालुओं में भी कमी हो गई। अभी अयोध्या में तमाम छोटे छोटे मठ मंदिरों में भी श्रद्धालु, जब राम मंदिर आते थे तो यहाँ घाट पे माँ सरयू के आरती में भी आते थे, आसपास पड़ोस में मठ मंदिरों में भी जाते थे, तो उसमें भी अब कमियां देखने को मिल रही है। धीरे 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 कमी हो रही है, चढ़ावा में भी कमी हो रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत कलंकित हो गया। जो जिस तरीके से जो है 500 वर्षों का संघर्ष जो है मात्र 5 साल के अंदर ही जो है, जिस तरीके से इन लोगों ने जो है 14 वर्ष वो जो है राम जी बन गए, तो जो है भरत जी ने वो खड़ाऊँ को रख के नंदीग्राम पे जो है बैठे रहे और यहाँ खड़ाऊँ चढ़ा और 5 साल भी नहीं हुए, खड़ाऊँ गायब कर दिए सब। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, लूटा जा रहा है, पूरा लूटा जा रहा है। अब आखिरी सवाल ये बताएं, जब वो आदमी जिसके दिल में पीड़ा हो रही है चोरी से, वो तो सवाल खड़ा करेगा। सरकार के तमाम मंत्री नेता लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है
ये राम मंदिर को बदनाम करने के लिए तुला है, हिंदुओं की आस्था को बदनाम कर रहा है, उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। भाई असली हिंदू तो श्री अखिलेश यादव हैं। अगर वो हिंदू ना होते, असली ना होते, तो इतनी बड़ी लूट की खुलासा हो पाती? कतई नहीं हो पाती। अखिलेश यादव ने ही तो बोला। अखिलेश यादव ने बोला तभी पूरा सोशल मीडिया हर जगह, और बल्कि जो है प्रेस करके बताया जाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रस्ट द्वारा ये बताया गया। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं जो राम जी को उंगली पकड़ के लाए थे? क्या मोदी जी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल मोदी जी को भी बोलना चाहिए। भाई मोदी जी जो कह रहे हैं, और मोदी जी के पूरे टीम ऊपर से नीचे तक कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब जो है जो राम को लाए वही चंदा चुराएंगे, तो उस पर बोलना चाहिए ना। भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और फिर राम को लाए उन्हीं को आप लाए, फिर उसके बाद वही लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, वही लोग चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। और उन्हीं का बनाया ट्रस्ट भी है। उन्हीं का बनाया ट्रस्ट है। लेकिन अब ट्रस्ट पे ट्रस्ट नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नागा साधु राम लखन दास जी मौजूद हैं। जिस तरह से राम मंदिर के परिसर से ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे पर डाका डाला गया है, उसको लेकर लगातार मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं, साधु सन्यासियों से बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि अयोध्या इस पूरे मामले को सह नहीं पा रही है। अयोध्या के लोग इस पूरे कांड से बहुत दुखी हैं, और जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने मंदिर के पैसे पर डाका डाला है, वो माफ़ करने योग्य बात नहीं है। और इसी पर मैं बातचीत करने के लिए जो है महाराज जी के पास आया हूँ। महाराज जी, जिस तरह से मंदिर परिसर के अंदर ही ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही भगवान राम के चढ़ावे के पैसे पर डाका डाला गया है, आप इससे कितना आहत हैं और क्या कहना चाहेंगे? इससे हिंदू समाज, अयोध्यावासी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब आहत हैं, सब दुखी हैं। जो भगवान राम अयोध्या पिता के आज्ञा मान के 14 वर्ष जंगल में रहे, घूमे, और भरत जी ने भगवान का तनपादका रख करके 14 साल तक राज चलाया। वो अयोध्या इतना बड़ा पवित्र जगह जो तीर्थों में अयोध्यापुरी तीर्थों का मस्तक माना गया है, वहाँ पर इस तरह से हिंदूवादी बन करके भगवान राम को खजाना लूटना, तनपादका लूटना, हाथ लूटना, मन लूटना, ये अत्याचारी से महाअत्याचारी है। इसलिए इनको कोई क्षमा नहीं कर सकता है। एक कहावत है, क्या हाल होगा बाघ का, माली पैमाली करे, संत जी खुद चोर कौन रखवाली करे। जो भगवान राम के भक्त बन करके भगवान को लूट रहे हैं, इसको कोई क्षमा करने योग्य नहीं है, और जनता इनको जवाब देगी। कितना दुखी हैं ये बताइए। आप कभी सोचा था कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जो ये कहते थे कि हम राम को लाए हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, वही लोग राम का पैसा जो है लूट कर खा जाएंगे? लूटने के लिए कर रहे थे। कैसे लूटे? देखिए, लूटने वाले भी वही हैं और खाने वाले भी वही हैं। आम इतना बड़ा चढ़ावा हुआ, सब कुछ होता है, कम से कम भोजनालय खुल जाता, गरीब को भोजन मिलता, रहने की व्यवस्था उससे नहीं। केवल लूटने के लिए इन्होंने राम का भेष बनाया, राम मंदिर के बना के हम राम नहीं चाहते, केवल लूटने के लिए। इतना लूट लिए कि क्षमा करने योग्य नहीं है। जनता पता नहीं कैसे चुप है, भगवान जाने। नहीं तो ये बताइए आप कि ये लोग तो कहते थे हम राम को लाए हैं, बहुत बड़े सच्चे राम भक्त हैं, आपको लगता है ये आरएसएस और बीजेपी वाले राम भक्त हैं? कभी नहीं, कभी राम भक्त नहीं हुए हैं ये कभी नहीं, किसी राम भक्त कभी हुआ ही नहीं है ये तो आज समाजी, ये तो अपना गए बीते लोग हैं। हाँ, केवल अंग्रेज का गुलाम ही लोग हैं। ये कब राम को लाएंगे? राम को लूटने के लिए लाए, लूट देखिए चलते बने, अब लूट लिए अब चलते बनेंगे ये सब। ट्रस्ट में क्या गड़बड़ी आपको मालूम पड़ रही है? क्या क्या आपको लग रहा है कि ट्रस्ट में गड़बड़ी हुई जिस वजह से चोरी हो गई? ट्रस्ट में इसलिए चोरी हो गई, ट्रस्ट में कम से कम रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरुओं को ट्रस्ट में रखना चाहिए। यहाँ के अयोध्या के अच्छे अच्छे संत महंत हैं, उन महंतों को भी ट्रस्ट में रखना चाहिए, लेकिन किसी महंत को उन्होंने नहीं रखा ट्रस्ट में, इसीलिए गड़बड़ी हो गई। यदि अयोध्या का संत महंत पूज होते ट्रस्ट में तो चोरी नहीं होता, गड़बड़ी नहीं होता। ये तो न रखने के कारण से चोरी हो गया। लोग कह रहे हैं ये सारे आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कब्जा कर लिया है मंदिर पर, इसीलिए ये सब चढ़ावे की चोरियां हो रही हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी इतना बड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, कभी आपने चोरी नहीं सुना होगा। कनक भवन इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कभी चोरी नहीं सुना होगा। ये आरएसएस के लोगों ने ऐसा किया क्योंकि इनको भगवान से प्रेम नहीं है, इनको केवल दौलत, धन, पैसा से प्रेम है। ईटा पत्थर सब उठा लेंगे।
सन 80, 82, 84, 90, 92 में 1 रुपया 1 ईंटा घर घर मांगते। ईंटा कहाँ चला गया, रुपया कहाँ चला गया, वो सब। तो ये सब लूटने खाने वाले पुराने लोग जो थे, बड़े बड़े श्री स्वामी महंत अवैधनाथ जी महाराज, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास चंदे का पैसा है, मैं अगर सरकार आदेश करे तो मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन वो चले गए सब बेचारे। अब सब आरएसएस आ, कोई संत महंत इसमें नहीं कमेटी में। यदि संत महंत कमेटी में होते तो 1 पैसा चोरी नहीं होता, बेईमानी नहीं होता। अभी इस पूरे मामले की जांच जो है वो यूपी पुलिस एसआईटी बनाकर कर रही है। आप ये बताइए, आपको लग रहा है एसआईटी ठीक से काम कर रही है? क्योंकि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जो ट्रस्ट के मेन लोग थे, जो पैसे का रखरखाव करते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके नौकरों पर कार्रवाई हो रही है। इस पर आप संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। अंधा बाटे रेबड़ी घरे घराना खाए, कोई संतुष्ट नहीं है। सब चाहता न्यायिक जांच हो, ये सब जेल जाए तब सही जांच होगा। जब तक ये लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक सही। छोटे मोटे पकड़ गए, चपरासी नौकर ये पकड़ गए, जो घड़ियाल से लूट खाने वाले कोई नहीं पकड़ गए। चंपत राय और गोपाल राव को, अनिल मिश्रा को क्यों नहीं पकड़ रही है सरकार? यही तो मैं कह रहा हूँ। बताइए, गोपाल राव दक्षिण भारत का इलाज कमेटी में रख दिए आप। अयोध्या किसी संत महंत कमेटी में नहीं है। कोर्ट ने आदेश किया है, कोर्ट ने तब निर्मोही अखाड़े का महंत रखा गया। बताया अयोध्या कोई महंत कमेटी में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इनको विश्वास नहीं किसी के ऊपर है, इसलिए कमेटी में नहीं है। अयोध्या के संत महंत अगर कमेटी में होते, आज चोरी डकैती ये बदनामी भाजपा अच्छा नहीं होता। चोरी में आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन कौन मिला? आपको लगता है कि असली मोहरा चंपत राय है, या फिर उससे भी बड़ा कोई आदमी दिल्ली में बैठा है? अगर दिल्ली में नहीं बैठा होता, चंपत राय कैसे बच जाते? चंपत राय, गोपाल राव सब कैसे बच जाते? सब दिल्ली में इसलिए सब बचे हुए हैं। यदि वो लोग का हाथ न रहे तो लोग नहीं बचेंगे। हाँ, ये कहें, ये जो ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, यानी कि ट्रस्ट में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी जवाबदेही मोदी जी की है, कुछ बुरा हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है अगर ट्रस्ट में, तो उसके जिम्मेदार भी मोदी जी ही हैं। ट्रस्ट में चोरी हो गई, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप लोग उनको क्या कहना चाहेंगे? वही सब कुछ जो है ट्रस्ट वगैरह बनाए थे, वही इन लोगों को बैठाए थे। वही लोग लूटने वाले हैं, वही लोग तो लूटने वाले हैं। न लूटने वाले होते रहता होता, वही लोग थे, वही लोग लूटवा रहे हैं सब। धन भक्त का पैसा लूटना बहुत बड़ा पाप होता है, इसको भोगना पड़ेगा सभी लोगों को। आज अयोध्या के संत महंत अगर होते ट्रस्ट में, ये कांड नहीं हुआ होता। कोई संत महंत अयोध्या के नहीं है, इसलिए सब कांड हो रहा। पाप कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी पाप कर रहे हैं? ओहो, पाप अगर पाप ना करते सबको जेल न भेजते? क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? चोरी लूटने रखो, जो भगवान चंद्रपाद का हाथ सब गला के सोना चांदी बेच देना, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी करें ऐसा, योगी जी करें, सबको गिरफ्तार करें, देखिए सब हो जाए। कह तो रहे हैं एसआईटी बन गई है, जांच चालू है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। बहाना है। 8 लोग चपरासी गिरफ्तार हुए, बड़े लोग कहाँ गिरफ्तार? घड़ियाल कहाँ गिरफ्तार हुए? मछली पकड़ गए। घड़ियाल नहीं पकड़, मछली पकड़ गए। मछली कब तक कब आई? तो आप लोग चाहते हैं जो मेन घड़ियाल है, जो मास्टरमाइंड है चोरी का, पकड़ा जाए? हम चाहते हैं योगी जी से, मोदी से निवेदन करके कि न्याय की जांच हो, स्वच्छ जांच, और सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करावें। किसी पार्टी, किसी पक्ष से जांच न करावें, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे और असली न्याय की जांच हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। जांच करने वाले वही, लेने वाले वही, तो कौन जांच करेगा? और क्या गड़बड़ी चल रही है अयोध्या में आपके हिसाब से? हाँ, अयोध्या में और कहाँ कहाँ लूट भ्रष्टाचार मचा है आपके हिसाब से? नहीं, अयोध्या में देखिए, आपको मैं बता दिया, प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी आज तक चोरी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर संत महंतों का उसमें है, देख रेख में है। कनकवन देखिए, राजाओं की देख रेख में है, चोरी नहीं हुआ। राम जन्मभूमि में सभी ऐसे लोग बनाए, सब लूट रहे हैं, लूटने वाले। इनको राम से मतलब नहीं है, धन से मतलब है। केवल ओनली फॉर द मनी, बस केवल पैसे से मतलब। इनको राम, भगवान, हनुमान से मतलब नहीं है। अयोध्या वासी इनको भगाएंगे, सजा देंगे? अयोध्या वासी कह दिए, योगी जी को छोड़ दिए, योगी जी आप न्याय करिए। हाँ, अयोध्या वासी योगी जी को मानते, इसलिए योगी जी को आप न्याय करिए। अब योगी जी न्याय करें। उनके कुछ लोग कह रहे पूरे गुजराती हावी हो गए हैं मंदिर में। गुजराती पूरे अयोध्या मंदिर में, पूरे अयोध्या में हावी हैं। सभी जमीन गुजराती खरीद रहे हैं, जमीन, हाँ, सब जमीन बिक रहा, गुजराती खरीद रहे हैं, और सरकार खरीदवा रही है जमीन। इन सब में आप मानते हैं मोदी जी का पूरा हस्तक्षेप है? प्रदेश की बात, प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करे।
केंद्र क्यों कर रहा है? हाँ, केंद्र तो इशारा होगा, केंद्र में ऐसा हो रहा है। सही बात। ठीक है महाराज जी, तो देखिए महाराज जी थे, उन्होंने बहुत खुलकर बताया कि किस तरह से अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, क्योंकि इस पूरे मंदिर पे आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है और आरएसएस को राम से मतलब नहीं है, आरएसएस को दाम से मतलब है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत जी मनी रामदास जी महाराज जी मौजूद हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की, डाका डाला, उसको लेकर आए दिन अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही थी ये कोई अब नहीं हो रही है, सालों से ये चोरी चल रही है और जब से मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो चालू हुआ है तब से ही ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो है वो चोरी की गई, कई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए गए हैं। तो हम लगातार तमाम साधु संतों से बातचीत भी कर रहे हैं और जिस तरह से चढ़ावे की चोरी हुई है इसको लेकर जो साधु संत समाज है वो कितना नाराज है, ये आपको मैं लगातार दिखाने का काम कर रहा हूँ। मेरे साथ महाराज जी मौजूद है। महाराज जी बहुत स्वागत है। ये बताएं, जिस तरह से प्रभु राम श्री राम जी के चढ़ावे में जो चोरी हुई है कितनी नाराजगी है और इस पूरे मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? आपके सभी चैनल देखने वाले श्रोताओं को जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। बहुत ही दुख की बात है, जितना निंदा किया जाए इस कार्य का उतना कम होगा। सनातन धर्म हिंदू बहुत अपमानित हुआ है। भगवान राम से श्रद्धा लगाए बैठे करोड़ों हिंदू, भगवान राम का मंदिर बना, उसके बाद इस तरीके से उसमें लोग लगाए गए, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, उन्होंने चंदा चोरी किया, भगवान के किसी वस्तु को नहीं छोड़ा। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जवाहरात हो, पैसा हो, ज़मीन हो, सब चीज़ों का चोरी किया और उसको बचाने के लिए छोटे छोटे प्यादों को फंसा दिया और बड़े लोग जो है उनको बचा लिया गया है, लेकिन बच नहीं पाएंगे। भगवान राम का पैसा है, अरे कहीं अच्छी जगह पे खर्च करते, कहीं गौशाला में खर्च करते, विद्यालय में खर्च करते, अनाथालय में खर्च करते, अनाथ बच्चों में खर्च करते, शिक्षा चिकित्सा के लिए खर्च करते। चोरी करके देखिए नया नया खुलासा हो रहा है, किसी के घर में इतना निकल रहा है, किसी के घर में इतना निकल रहा है। अभी आज खुलासा हुआ है, कहीं और निकला है, कुछ 2 बैग रुपया निकला है। तो जब ये छोटे लोगों के पास इतना निकल रहा है तो बड़े लोग जो इसमें हैं, जैसे चंपत राय जी हैं, उनका ड्राइवर टिन्नू के पास इतना पैसा निकल रहा है, तो अगर चंपत जी का चेकिंग होगा अच्छे से तो कितना निकलेगा हम लोग उसकी आकलन नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से ज़मीनों का घोटाला, हर चीज़ का इसमें घोटाला हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम को इन लोगों ने सिर्फ राजनीति के लिए ही यूज किया है, अन्यथा उन्होंने हृदय से राम को नहीं माना। अगर ये भगवान को हृदय से मानते, ये लोग तो ऐसे गंदे लोग हैं कि भगवान राम को राजनीति में लाए। भगवान किसी एक के थोड़ी ना है, भगवान तो सबके हैं। ऐसा परिवेश बना दिए कि भगवान प्रभु श्री राम, जय श्री राम बोलने वाले लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का है, लेकिन भगवान किसी एक के नहीं, एक दायरे में भगवान को नहीं बांधा जा सकता है। भगवान तो अनंत हैं। ये बताएं महाराज जी, जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जब ये खबर सामने आई कि भाई चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रही है, तो हम सबको ये लगा कि चलो भाई कुछ दिनों तक आपने चोरी की होगी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो महिपाल सिंह, आपने नाम सुना होगा, जो पैसे के लेखा जोखा का काम करता था साल 2021 में, उसने ये बताया कि उन्होंने जो है इस बात की शिकायत चंपत राय जी से की थी कि भाई पैसे में हेरफेर हो रहा है। चंपत राय जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसी को निकाल दिया। इतना ही नहीं, 6 महीने पहले 2 शिष्यों ने भी शिकायत की थी कि महाराज जी भाई पैसे चोरी हो रहे हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और अब 8 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। टीवी पे चल रहा है कि देखो भाई योगी जी, मोदी जी कड़ा एक्शन ले रहे हैं। कड़ा एक्शन उन बड़े लोगों पे क्यों नहीं हो रहा है, ये बताएं आप। ये जो एफआईआर इतने दिन बाद लिखा गया है, इसमें जो है विपक्षी दलों ने, जो राम के सच्चे अनुयायी हैं, कांग्रेस, राहुल गांधी जी, बहुत ज़ोरों से इस बात को उठाया। उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तारी किया है, एफआईआर लिखे, लेकिन बड़े जितने लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और ये हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान ये है कि इसमें
जो निपेंद्र मिश्रा जी हैं, इनको ट्रस्ट में रखना, इनको मंदिर का सर्वे सर्वा बना के रखना, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, निपेंद्र मिश्रा, उनको इस ट्रस्ट में रखे हैं। और जो इंजीनियरों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पता चला 40% कमीशन वो व्यक्ति लेता था। ऐसे आदमी को क्यों रखे हो भाई, जो रामद्रोही हो, जो हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाया हो, कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाया हो, उस आदमी को टेस्ट में रखने की मजबूरी क्या है, ज़रूरत क्या है? और ये इस्तीफा जो दे रहे हैं लोग, ये कोई इस्तीफा नहीं है, ना तो पीएमओ के सामने दिए हैं, ना राज्यपाल के सामने दिए हैं, और ना ट्रस्ट के अध्यक्ष महानित्य गोपाल दास के सामने दिए हैं। ये लोग तो आपस में आप उनको पकड़ा रहे हैं, उनको पकड़ा रहे हैं, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब खुद ही चोरी कर लिए और खुद ही सब मामला सेटल कर रहे हैं। बस वही सेटल कर रहे हैं। अभी इसमें बहुत घोटाला हुआ, कहा जा रहा है 200-300 करोड़, लेकिन अगर ये बताएं जब से मंदिर निर्माण हो रहा है तब से अगर ये घोटाला हो रहा है तो कितने हजारों करोड़ का घोटाला है जिसकी सच्चाई भी पता नहीं चल रही है। इसको पूरी बीजेपी आरएसएस दबाने के चक्कर में लगी है, तब 200 करोड़ रुपए का पता चला है। ये दाब रहे हैं, उसके बाद कितनी ज़मीनें, कितने जेवरात, सोना चांदी, काग भसुंडी जी, ये सब जो है दाबने के बाद इतना पता चल रहा है। अभी सही से जांच होगी। इसमें सनातन धर्म के आस्था के महागुरु शंकराचार्य लोगों को रखना चाहिए, इसमें बड़े बड़े अधिकारियों को रखना चाहिए ट्रस्ट में। हनुमानगढ़ी इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ से कोई सदस्य उसमें नहीं है। ये बताएं महाराज जी, चंपत राय जी को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को कौन बचा रहा है? पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? उनसे पूछताछ करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही है? वो सीधे यहाँ से नागपुर से जुड़े हुए लोग हैं, ये बीजेपी आरएसएस मुख्यालय से जुड़े लोग हैं। इनका नाम लेने में लोग डरते हैं। यहाँ सोशल मीडिया पे हमेशा राहुल गांधी जी को गाली देने वाले कुछ साधु ऐसे हैं जो चंपत राय जी महाराज करके प्रणाम करते हैं। यही अयोध्या के ही लोग हैं, उनको चंपत राय जी महाराज जी करके प्रणाम करते, साथ साथ दंडोत कर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं और उनका इतना आतंक है, इतना डर है कि लोग बोलने में डर रहे हैं। अभी तो पता चला है कि एक दिन की 13 तारीख या 14 तारीख को कोई मीटिंग है, वहाँ फैसला होगा चंपत राय जी रहेंगे कि बाहर जाएंगे। तो ये इनको इसमें रखे हैं, तो जांच करने में सहयोग भी तो नहीं साधु संत कर पा रहे हैं। ये बताएं महाराज जी, क्या लगता है कि ये जो कुकर्म हुआ मंदिर में, हिंदू आस्था पर कितना बड़ा ठेस है और इससे आप बीजेपी का कितना नुकसान मानते हैं? क्योंकि वो कहते थे हम राम को लाए हैं, अब राम का चंदा खा रहे हैं। राम को लाए हैं, राम को इसीलिए लाए हैं कि उनका पैसा खा लें। राम को कोई ला सकता है? राम ने सबको लाया है। ये सब गलत नारा है, इस लोकन ये गलत है कि राम को लाए हैं। राम को कौन ला सकता है? राम खुद सृष्टि निर्माता है, उनको कौन ला सकता है? वही हम लोगों को लाए हैं। तुम कह रहे हो राम को लाए हैं, राम को उंगली पकड़ के जो है मोदी जी जैसे घुमा रहे हैं बच्चे की तरह। इस तरीके से सनातन धर्म, हिंदू का अपमान इन लोगों ने किया, इसीलिए अयोध्या हार गए 2024 में। ये जो पूरा मामला हुआ है, क्या लगता है चंपत राय सबसे बड़ी मछली है या उससे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन पर अभी कोई हाथ नहीं डाल रहा है? अगर चंपत राय से जवाब सवाल हो गया तो क्या लगता है ये मोदी योगी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, नागपुर तक अमित शाह का नाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। चंपत राय जी को इसीलिए उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं कि डालेंगे तो सबका पर्दाफाश कर देंगे। इसमें जितने बड़े बड़े लोग हैं, अगर चंपत राय पर हाथ डाला गया हो तो सभी का नाम ले लेंगे। अब आखिरी के 2 सवाल महाराज जी। इकलौता मंदिर है जिसपे आरएसएस के लोग कब्जे में है। मोदी जी ने ये ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में अपने लोगों को बैठा दिया। इस ट्रस्ट में कोई अयोध्यावासी नहीं रहा, कोई कार सेवक नहीं रहा जिसने संघर्ष किया। नए नए लोग आकर इस ट्रस्ट में बैठाए गए। कहा जाता है कि आरएसएस का कब्जा है मंदिर पर, इसीलिए लूटमार मची हुई है। आप लोग इससे कितना सहमत हैं? हम लोग की मांग है कि पूज्य शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को इसमें शामिल किया जाए। बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड जज हैं उनको किया जाए, जिससे इसकी व्यवस्था। ये तो राम मंदिर जो है आरएसएस बीजेपी का हो गया, ये हिंदुओं का, सनातन का कहाँ रह गया है? ये लोग जो है इसमें ऐसे लोगों को भर दिए हैं कि जो उनका साथ दे वही रहेगा उसमें। इसमें जब हिंदू नहीं रहेंगे, जब शंकराचार्य नहीं रहेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को रखना चाहिए। उनके साथ इन लोगों ने क्या किया
उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया, बटकों का चोटी उखाड़ कर जो है इनकी पुलिस ने अपमानित किया। ये कम सनातन का ये अपमान नहीं है? ये बताएं महाराज जी, गुजरात लॉबी हावी है अयोध्या पे, कह रहे हैं अयोध्या वालों को कुछ मिल नहीं रहा, सब गुजराती आ रहे हैं। गुजराती पूरे देश में हावी हैं, अयोध्या में हावी हैं, पूरी तरीके से सारा कार्य गुजरात के लोग ही कर रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ दिया जा रहा है और ये पूरी दुनिया जानती है। और सोशल मीडिया जो है जो बिक गई है पूरी तरीके से, वह मीडिया ने भी अब ये आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने इसको सनातन धर्म के मंदिर को जो है चोरी का जो उजागर हुआ है, आप लोग इतने अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि वो शर्म खा के वो भी दिखाना शुरू कर दिए। महाराज जी आखिरी सवाल, जब शिलान्यास हुआ तो मोदी जी आए, मंदिर बना तो मोदी जी साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेट गए, जब मंदिर पे जो शिखा पे ध्वजारोहण हुआ तब मोदी जी आए, हाथ जोड़ के हाथ कांपने लग गए, सारा श्रेय लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए। अब मंदिर में जब चंदा चोरी हो गया तो वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? यही तो है विडंबना कि इस समय तो बोलना चाहिए। जो लोग लिखते थे कि हम चौकीदार, लोग लिख रहे थे ना, मोदी जी ने बोला कि मैं चौकीदार, तो जितने भी हैं जो लिखते थे कि मैं चौकीदार, तो कैसे चौकीदारी कर रहे थे कि चोरी हो गया? जब तुम चौकीदार हो तो तुम्हारे चौकीदारी में कैसे चोरी हो गया? भगवान राम भी बहुत अपने आप में सोचते होंगे कि ये लोग मेरा नाम लेके सरकार में आए और आज मेरे पैसे को ही खा जा रहे हैं, इससे दुखद कुछ नहीं है। ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। ये हिंदू के नाम पे जो है हिंदुओं का पैसा लेना और हिंदुओं का पैसा खाना, ये हिंदुओं को ठगा महसूस हुआ पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो देखा हमारे साथ मनीराम दास महाराज जी थे, जिन्होंने बड़ी मुखरता से अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि किस तरह से मंदिर निर्माण के बाद से लेकर अब तक अयोध्या में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रस्ट में उन लोगों को रखा ही नहीं गया जो साधु संत महात्मा है, ना ही हनुमानगढ़ी के किसी भी सदस्य को वहां पर प्रतिनिधि के तौर पर रखा गया हो कि आप भी ट्रस्ट का हिस्सा बनिए। क्योंकि आज जब आप अयोध्या आएंगे तो हनुमानगढ़ी महाराज जी का एक ऐसा मंदिर है, हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जिसकी बहुत बड़ी आस्था है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वो इतिहासों में पुराणों में उसका जिक्र है। लेकिन उस मंदिर से भी किसी को एक सदस्य के रूप में इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस ट्रस्ट का हिस्सा कौन बना? प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते लोग, जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन अब अयोध्या के तमाम साधु संत इससे नाराज हैं और इनका यह कहना है कि ये एसआईटी वगैरह से कुछ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह ट्रस्ट बना था। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ट्रस्ट में साधु संत और महात्माओं को जो है वो हिस्सेदारी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।